टेक्नोलॉजी, एनर्जी सोर्सेज और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा हो तो एक नई शक्ल सामने आती है। IEEE फेयर भी इसी मकसद की तरफ एक अहम कदम है। मेरी सराउंडिंग में हर जगह मुझे एनर्जी सॉल्यूशंस नजर आ रहे हैं। ये जो है पुराना रेडियो और ये कोल्ड ड्रिंक का कैन, ये क्या है? सेल्स हैं, लिथियम सेल्स, जो कि ये बैटरी के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर जो है वो बैटरी बैकअप दे रहे होते हैं। पाकिस्तान में ही ट्रांसफार्मर क्यों कटता है? आपका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, चीजें आपकी वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगी, तो फिर डेफिनेटली ये वाला इशू नहीं होगा। तो बेसिकली इस मासूम शरीफ इंसान का कोई कसूर नहीं है। ये एक इंडस्ट्रियल जनरेटर है 500 kVA का, टिपिकली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ये पाकिस्तान प्रोडक्ट है, कंप्लीट पाकिस्तानी प्रोडक्ट, विच इज अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे इंजीनियरिंग की सलाहियत और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और जब टेक्नोलॉजी, एनर्जी सोर्सेज और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा हो तो एक नई शक्ल इसकी सामने आती है। कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होने वाला IEEE फेयर भी इसी मकसद की तरफ एक अहम कदम है। तो आइए चल के एक्सप्लोर करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से क्या मकासद हासिल हो सकते हैं। कम अलॉन। ऑलराइट एवरीबॉडी, अब मैं एग्जीबिशन के अंदर मौजूद हूँ और मेरे पास मेरी सराउंडिंग में हर जगह जो है वो मुझे एनर्जी सॉल्यूशंस नज़र आ रहे हैं, ऑल्टरनेट एनर्जी सॉल्यूशंस नज़र आ रहे हैं। अब मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लाइटिंग सॉल्यूशंस दिख रहे हैं, तो इनके बारे में आपका और मेरा जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं जी यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुज़ैफा बावानी है। हुज़ैफा सर, यहाँ पे बहुत अमेजिंग कलेक्शन मुझे नज़र आ रही है। अगर छोटी लाइट जो घर की रेजिडेंशियल है उनकी बात करें, या पीछे स्टेडियम की फ्लड लाइट्स तक मुझे नज़र आ रही हैं, और ऑब्वियसली कमर्शियल एलिमेंट भी यहाँ नज़र आ रहा है। तो आप बताइए कि क्या क्या सोल्यूशंस हैं? हमारे पास पूरी रेजिडेंशियल में पूरी एक रेंज आती है, जिसके अंदर डाउन लाइट्स आती हैं, बल्ब आते हैं, ट्यूबलाइट आती है, और जो है हमारी फ्लड लाइट आती है, स्ट्रीट लाइट आती है, इसके साथ साथ लेज़र ब्लेड लाइट और लीनियर लाइट्स। ये सारी रेंज हम लोग लेके आए हुए हैं जो 1 ईयर वारंटी में आती है। अच्छा सर, ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या ये डिफरेंट है फ्रॉम द रेगुलर ब्रेकर्स? बिकॉज रेगुलर ब्रेकर्स तो हमने अक्सर देखा है कि वो थोड़ा सा वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ, लोड ज़्यादा कम हुआ तो वो ट्रिप हो जाता है। जी जी, असल में ये जो है हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, Right. और यहाँ पर जो जितने भी दीगर्स ब्रांड है वो यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये इंपोर्टेड ब्रेकर है जो कि आम क्वालिटी से बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा सर, ये साथ में ये जो है ना पुराना रेडियो और ये कोल्ड ड्रिंक का कैन, ये क्या है? नहीं मैडम, ये जो है वो सेल्स हैं, लिथियम सेल्स, जो Lithium कि cells? जी जो कि ये बैटरी के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर जो है वो बैटरी बैकअप दे रहे होते हैं इंडस्ट्री। ये बैटरी है? जी मैडम, ये बैटरी है। ये वो बैटरी है जो UPS और इन सारे सिस्टम्स में लगती है? जी, ये सोलर एनर्जी बैटरी है। ये सोलर एनर्जी बैटरी। अच्छा, ये कौन कौन सी चीज़ों में लग सकती है? जैसा एक होता है ना, हमने ऑल्टरनेट UPS भी लगाया हुआ था, लाइट गई हमने UPS यूज़ कर लिया, फिर या तो हम लोग ऑल्टरनेट सोलर एनर्जी। ये नई टेक्नोलॉजी है जो कि लीड एसिड एक तरह से आती थी, अब ये जो है टेक्नोलॉजी कन्वर्ट हुई है और ये लिथियम पे आ गई है। कमाल कमाल, ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं भाई यहाँ पर, और ज़बरदस्त किस्म के ऑल्टरनेट एनर्जी सॉल्यूशंस यहाँ मौजूद हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बचत भी है, और जिसे कहते हैं ना, अगर हम इसको ग्रीन अप्रोच की तरफ लेके जाएं तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होती हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। ऑलराइट एवरीबॉडी, अब हम जिस स्टॉल पे मौजूद हैं यहाँ मुझे एनर्जी सॉल्यूशंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब की और जिस डिमेंशन की ये मशीन्स यहाँ मौजूद हैं, किसी इंडस्ट्री से कम की बात नहीं कर रहे। ये ओब्वियसली किसी रेजिडेंशियल के लिए हो नहीं सकती इतनी बड़ी बड़ी मशीन, लेकिन ये है क्या एंड हाउ डू दे वर्क, ये हम जानते हैं जी यहाँ के स्टॉल रिप्रेजेंटेटिव से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमेर अंसारी। उमेर साहब, मुझे बताइए व्हाट इज दिस, ये क्या है इतना बड़ा जनरेटर टाइप आपके पीछे? ये एक इंडस्ट्रियल जनरेटर है 500 kVA का, टिपिकली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इन कमर्शियल सेक्टर, ऑफिसेज में, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा में।
तो दिस इज लाइक अ मिड लेवल प्रोडक्ट फॉर अस. मिड लेवल? मिड लेवल. तो हम नहीं, ये मिड लेवल है. ये मिड लेवल है. तो फिर वो लेवल कौन सा? लेवल हम 10 kVA से लेके 3000 kVA तक के सॉल्यूशंस देते हैं मार्केट में. kVA तक के सॉल्यूशंस, दैट्स. तो 10 kVA, 20 kVA, 30 kVA नॉर्मली लोग घरों में लगा रहे होते हैं. हाँ, ये तो घर वाले. छोटे बैंक्स वगैरह में लग रहे होते हैं. बिगर यूनिट्स लाइक दिस ये कमर्शियल सेक्टर में, इंडस्ट्री में वगैरह लग रहे होते हैं. और फिर जो हज़ारों kVA वाले जनरेटर्स हैं वो हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में एटसेट्रा इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में लग रहे होते हैं. I can expect the amount of sound it must be producing. So it's interesting you say that. We are also into soundproofing solutions. So we That is provide. why I said it. Very good question, Ji. We provide enclosures, we provide canopies. We also do soundproofing of power plants, power generation rooms. In addition to just generators, we also do solar systems. We also do energy storage solutions. So we're a complete energy solution provider. This is the magic. ये पाकिस्तान प्रोडक्ट है, कंप्लीट पाकिस्तानी प्रोडक्ट, विच इज़ अमेजिंग, वेरी नाइस. अच्छा, इसमें मुझे बताइए कि जब हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ कॉस्ट का डिफरेंस होता है एक लोकल प्रोडक्ट और इसमें. इज इट जस्ट द कॉस्ट और द क्वालिटी, या क्या इसमें सिनेरियोज होते हैं? We are very proud of being a high quality manufacturer. हम Right. कहते हैं कि हम imported variant से भी बेहतर क्वालिटी देते हैं in some cases. और फिर हम customizations भी ऑफर कर पाते हैं क्योंकि हम Obviously. locally बना रहे होते हैं. Obviously, So we are a flexible obviously. supplier that way. और जो लोकल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको हर वक्त आफ्टर सेल्स जो है ना उसकी बड़ी अमेजिंग मिलती है, बिल्कुल बिकॉज जरूर हमारा जी. अपना ही प्रोडक्ट है. बिल्कुल जरूर. So we are available 24/7 for after sales support. Thank you so much. Thank you very so much. much for your time. Alright everybody, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस वक्त विजिट करें, स्पेशली पीपल रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज और द इंजीनियर्स themselves. तो यहाँ बहुत सारे लोग इस वक्त विजिट करें. हमारे साथ इस वक्त एक शख्सियत मौजूद है जो कि यहाँ पर आए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे थे, बात कर रहे थे, चीज़ों को जान रहे थे. तो हमने सोचा थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस भी पूछ लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जाद है. अच्छा, वैसे सर आपका किस इंडस्ट्री से जो है वो ताल्लुक है? मेरा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक. ओके, नो वंडर, नो वंडर. अच्छा, यहाँ एग्जीबिशन में आप काफी सारी चीजें देख रहे हैं. आपने अभी तक यहाँ क्या एक्सपीरियंस किया, क्या डिफरेंट, क्या नया? देखें, एज अ विजिटर मैंने यहाँ पर आया, मैंने डिफरेंट स्टॉल्स देखे और उनका प्रोडक्ट देखा और उनका पूरा जो है ना एक पूरा मैनेजमेंट देखा. जिस तरह से एक एक स्टॉल अपने अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा है, एक प्रेजेंटेशन है, हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, हमें एक मोटिवेशन डेवलप होता है. और अभी आपने नई चीज क्या सीखी? हाँ, मैंने एक चीज़ ये सीखी, मैंने डिसिप्लिन सीखा यहाँ पे, किस तरह से कंपनीज काम करती हैं, किस तरह कंपनी वैल्यू डिलीवर करती है. मेरा सबको यही मैसेज है सारे विजिटर्स को, सारे लोगों को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ. बाकी इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और इसके लिए जितनी भी दुआ करें तो बहुत कम है. थैंक यू सो मच, थैंक यू. मैं अब जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ ये भी कुछ इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पर मौजूद है और वो क्या है ये हम मैम से जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? फायजा नाम है मेरा. फायजा. इंजीनियर फायजा. ठीक है फायजा, मुझे बताइए आपके स्टॉल पे क्या क्या मौजूद है? हम लोग लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं ट्रांसफार्मर्स के, एमवी पैनल के और एनर्जी मीटर के. ऑल ओवर द पाकिस्तान हम इसे सप्लाई कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. ओके, इज इट दैट ट्रांसफार्मर जो हमें नजर आते हैं या ये उनसे थोड़ा डिफरेंट है? ये एक बड़ी छोटी रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, 250 kVA का, KE का, और के इलेक्ट्रिक यूटिलिटी जो है उसके पैरामीटर्स के मुताबिक तैयार किया गया. हम लोग ट्रांसफार्मर, काफ़ी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वो पूरे सबस्टेशन टाइप होते हैं और हमारी जो रेंज है वो यूजुअली 10 kVA से 10,000 kVA तक है और हम कस्टमर्स को यूटिलिटीज़ के साथ मिलके कस्टमाइज सोल्यूशन भी दे रहे हैं. ट्रांसफार्मर बेसिक काम क्या करता है? देखिए, ट्रांसफार्मर जो है वो आपका बेसिकली स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को. आपकी जो 11 kV की लाइन आ रही होती है उसमें जो आपके हाउस होल्ड के होते हैं 415 या 400 अकॉर्डिंग टू, उसमें स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को और 220 पे लेकर आता हाँ, है? बिल्कुल, उसके स्टेप डाउन करके 220. फिर आप जो हाउस होल्ड में अगर आप एनर्जी को कन्वर्जन होती है बेसिकली. ओके, तो ट्रांसफॉर्म करता है बेसिकली Transform करता है वोल्टेज को basically. हाई वोल्टेज से आपके जो
घर का कंज्यूम हाँ, जिस through हिसाब से electromagnetic induction, keeping the frequency same. ओके ऑलराइट। अच्छा मैम, चलिए ये तो अच्छा है, आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सब बता दिया, लेकिन एक चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं आई। मतलब मैं पाकिस्तान से बाहर बहुत रह कर आई हूँ, लंबे लंबे अरसे के लिए रह के आई हूँ, ज़िंदगी भी वहाँ गुजारी है, मैंने कभी नहीं सुना कि वहाँ कोई ट्रांसफार्मर फटा हो। यहाँ आके पहली बार मुझे पता चला कि ज़ोर से जो बॉम्ब ब्लास्टिक आवाज़ है, ट्रांसफार्मर फटने की आवाज़ है, और उसके बाद हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो पाकिस्तान में ही ट्रांसफार्मर क्यों फटता है? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज़्यादा लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, चीज़ें उस तरह से हम लोग असेंबल नहीं कर पाते हैं, तो वो ड्यू टू लैक ऑफ, यानी एक नेग्लिजेंस है ऑब्वियसली यूज़र एंड की तरफ से, या अगर मैं कहूँ कि अगर आपने यूटिलिटी की तरफ से किए तो उसमें ये आपका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, चीज़ें आपकी वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगी, तो फिर डेफिनेटली ये वाला इशू नहीं होगा। ओके, तो बेसिकली इस मासूम शरीफ इंसान का कोई कसूर नहीं है। इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हाँ बिल्कुल ऐसा, इसमें कोई नहीं इशू, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू आता भी नहीं है। एक ट्रांसफार्मर की जो लाइफ होती है वो 25 से 30 साल आराम से हाँ, होती है, और उसके बाद भी अगर उसकी मेंटेनेंस के ऊपर वर्क किया जाए तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। ओके ऑलराइट, ज़बरदस्त हो गया, काफ़ी कुछ क्लियर भी हो गया हमको। थैंक यू मैम। ऑलराइट एवरीबॉडी, इस वक्त आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं स्टार वॉर्स शिप में मौजूद हूँ, या मैं किसी ऐसी जगह पर आगे हूँ जहाँ पर बहुत मुश्किल किस्म की मशीनरी जो है वो डील होती है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मेरे पीछे क्या है जो इतने बड़े बड़े वे खड़े हुए हैं। आपने और मैंने ऐसे मूवीज़ में ज़रूर देखे होंगे, बट बेसिकली है क्या ये जानते हैं जी। हमारे पास मौजूद है मोहम्मद हारिस साहब, जो कि CEO हैं तारिक इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड के। उनसे अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अलग से। सर ये क्या है, ये लंबी लंबी मशीन है? ये जो आप देख रही हैं ये मीडियम वोल्टेज लो वोल्टेज पैनल्स हैं, और हम सिंस लाइक 40 इयर्स हम इसी प्रोडक्ट्स को हम डील कर रहे हैं इन पाकिस्तान। ओके, ऑल द वे। ये जो आपने बताया कि दिस इज लो वोल्टेज ना, इसका पर्पस क्या होता है? जी बेसिकली ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, और ये इंडस्ट्री में किसी भी आपका जब ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से आप 415 वोल्ट पे आते हैं, और ट्रांसफार्मर से ऑपरेट करने के लिए अपने फीडर्स को, अपनी मशीनरी को ये प्रोडक्ट यूज की जाती है जी। स्टेप ट्रांसफार्मर से जब इलेक्ट्रिसिटी स्टेप डाउन हो जाती है तो ये लो वोल्टेज पैनलों का इस्तेमाल होता है। लो वोल्टेज पैनल जो हैं वो आपके किसी भी फीडर, आपकी मशीन, आपके लाइटिंग इक्विपमेंट को सप्लाई देते हैं। ओके, और इसकी उसकी हर किस्म की प्रोटेक्शन और उनका मेकिंग और ब्रेकिंग को प्रोवाइड करते हैं। दैट्स अमेजिंग, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं? यहाँ हमारे सारे इंस्टॉल बेस है, फ्रॉम इंडस्ट्री, के इलेक्ट्रिक, वापडा और इंफ्रास्ट्रक्चर, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, उधर हमारी सप्लाईज जा रही हैं। अच्छा बेसिकली क्या ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के काम आता जी है? एग्जैक्टली जी, तो जब इलेक्ट्रिसिटी हमारी बिजली बंद करते हैं तो वो ये बंद कर देते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसे ही। और वो जी। जो हमारी बिजली जाती है तो देख ले यहाँ से बंद की जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you जी। और हम सबको बताने का कि ये क्या मशीन्स हैं और इसका क्या पर्पस है। ऑलराइट एवरीबॉडी, हमारे साथ एक विजिटर मौजूद है जिनका ताल्लुक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम हम भूलना भी चाहे तो ये भूलने नहीं देते। ये है जी के इलेक्ट्रिक से, और जितने लोग कराची में रहते हैं वो उनके तो ज़बान पे के इलेक्ट्रिक आता ही रहता है ऑन एंड ऑफ। वो ये हाँ एग्जीबिशन में वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने देखा है, क्या ऑब्जर्व किया है, क्या नई चीज़ें, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। इसमें क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकास है। करंटली आई एम वर्किंग एज एन मैनेजर नेटवर्क इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ के इलेक्ट्रिक। ऑलराइट, जबरदस्त। सो व्हाट्स न्यू अबाउट दिस एग्जीबिशन? आप यहाँ पे हैं, कुछ लेने आए हैं, कुछ देखने आए हैं, क्या आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा? बेसिकली द पर्पस इज के वी डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल स्विच गेट्स हो गए, ट्रांसफार्मर्स हो गए, लीनियर एक्सेस हो गई, केबल्स हो गई। यहाँ हम बेसिकली यही देखना है कि क्या इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, क्या मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी है तो उससे रिलेटेड है, कोई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स हैं। You know that there is always the world is moving so rapidly, मतलब world is progressing, so हमें day to day
हर चीज़ों के साथ इवॉल्व होना है, that. राइट? तो मेन टारगेट यही है हमारा कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नई इम्प्रूवमेंट्स आई है, कुछ नए वेंडर्स आए हैं, उनको एक्सप्लोर करने आ रहे हैं हम। अभी आपको यहाँ पे ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी नजर आई है विच यू थिंक वुड बी वेरी वेरी अप्रोप्रिएट फॉर के इलेक्ट्रिक? जैसे आगे मैंने कहा कि हमारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, उनके हमें ऑब्वियसली डिफरेंट मतलब वेंडर्स ज़रूर मिल चुके हैं, सही है, मतलब डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कंपटीशन यू नो ऑब्वियसली प्रोग्रेस विल टेक प्लेस इन दैट। तो इस सेंस में वी आर गोइंग फॉर नाउ। और इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहेंगे? I think it's a very good platform for all the इंडस्ट्रियलिस्ट आउट देयर कि वो आएँ और इस चीज़ को एक्सप्लोर करें और जहाँ जहाँ उनको लगता है अपने गैप्स फिल इन करें। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक Thank यू you. सो मच फॉर योर टाइम, Thank थैंक यू। राइट एवरीबॉडी, आज हमने देखा ज़बरदस्त सा एक हसीन इम्तिजाज। अगर हम टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में लेकर आएँ तो क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड ज़रूर थे लेकिन साथ साथ लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी थे, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ तो ग्रो कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारे हमने रेजिडेंशियल एनर्जी सॉल्यूशंस भी एक्सप्लोर किए। और मैंने तो आज की एग्जीबिशन से बहुत कुछ सीखा, होपफुली आपने भी बहुत कुछ नया देखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।